वमज़ू हैथ तुअमरून, जिधर को कहा गया है चलते चले जाना। वो जा रहे, पीछे से चीखो पुकार आहो बुका, उनकी बीवी न रह सकी, बस जरा सा यूं पलट के देखना था कि एक पत्थर सर पे आके पड़ा और उसको चूरा चूरा करके जमीन पे गिरा दिया। सबसे ज्यादा अजाब का कोड़ा कौम लूत के लिए बरसा है और सबसे ज्यादा अल्लाह की तलवार जो नियाम से बाहर आई है वो कौम लूत के लिए आई है। मेरे भाइयों, आज पूरी दुनिया के इंसान इंतहाई खतरे से गुजर रहे हैं। अजाब की बिजलियां और बादल छाए पड़े हैं कि जब कोई नस्ल बेहया हो जाती है, जिस कौम में मौसीकी फैल जाती है, जिस कौम में गाना बजाना फैल जाता है, जिस कौम में उरियानी और फहाशी फैल जाती है, जिस कौम में रक्स और सुरूद फैल जाता है, मेरे भाइयों ये समझो कि ये मरीज है जो आखिरी हिचकियां ले रहा है। अब इसे मौत से कोई चीज नहीं बचा सकती। अल्लाह ताला की सिफत हया मेरे भाइयों ज्यादा देर इंसानों को मोहलत नहीं देगी। सिवाय तौबा के कोई रास्ता नहीं है, सिवाय तौबा के कोई रास्ता नहीं है। और वो तो इस उम्मत पर सारी उम्मतों से ज्यादा शफीक है। कौम लूत ने जो किया वो इस उम्मत ने किया, कौम आद ने जो किया वो इस उम्मत ने किया, कौम शुएब ने जो किया वो इस उम्मत ने किया। सारी उम्मतों के इज्तिमाई गुनाह आज सारी उम्मत में चल रहे हैं। पीछे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के और मदीने का रोना है, वो आंसू हैं जो अल्लाह के गजब को हटा देते हैं। वो आपका तड़पना है सारी सारी रात का, और मछली की तरह बेकरार होके, माही बेआब की तरह बेकरार होके रोना तड़पना वो है जो अल्लाह पाक के अजाब को रोके हुए है। अगर हमारे नबी की दुआएं न होती और आपका रातों का रोना धोना न होता और बेकरार होकर मचलना न होता, उम्मती उम्मती की सदा न होती, सारी सारी रात का क्याम न होता, सारी सारी रात का सिजना होता, इतना लंबा क्याम के पांव बरम होकर खून रिसने लगे, इतना लंबा सिजदा के देखने वाले समझे कि जान निकल गई, ऐसा रोना कि खुद मालिकुल मुल्क को भी उसके रोने पर रहम आ जाए। किसी नबी को तसल्ली देने के लिए जिब्रील नहीं आया कि ना इतना रो ना इतना गम कर। ये हमारे नबी ने कोई आंसुओं के ऐसे दरिया बहाए, कोई ऐसा बहरुल काहिल आंसुओं का बहाया है कि जिब्रील एक दफा नहीं आया, 20 दफा या अल्लाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला कह रहे हैं इतना गम तो ना करें, आप इतना तो ना रोएं, आप इतना दुख तो ना उठाएं। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। मेरे भाइयों, मुझे मेरे रब की कसम, मेरे पास अल्फाज नहीं इस आयत का तर्जुमा करने के लिए कि ये आयत किस तरह अल्लाह के नबी के अंदर के गम की तर्जुमान है। मैं दावे से कहता हूं दुनिया की कोई जुबान ऐसी नहीं जो इस आयत का सही तर्जुमा करके बता दे हमें कि अंदर का अल्लाह के नबी का कैसा गम था जिसको ये आयत बता रही है। फला तज़हब नफ्सुका अलैहिम हसरात। मेरे पास इसके सिवा और कोई अल्फाज नहीं कि मैं इसका यूं तर्जुमा कहूं कि आप कह रहे हैं कि मेरे महबूब कहीं तो आहें भरता भरता मर ही ना जाए। वो कैसी आह थी जो अर्श को नहीं हिला रही, जो अल्लाह पाक की रहमत को नीचे उतार रही है। वो कैसी आह थी जिसने सातों जमीन आसमान की कायनात को रुला दिया, आसमान के फरिश्तों को रुला दिया। वो कैसा हाय हाय था, वो रोना कैसा रोना था जिसने जिब्रील को भगाया और सिदरतुल मुंतहा से अल्लाह ताला का जाओ मेरे महबूब से पूछो क्यों रो रहा है। अल्लाह को तो पता है क्यों रो रहा है, हमें खबर पहुंचानी थी। अरे जालिमो, नबी के आंसुओं से ही हया कर लो। अरे तुम्हें उस नबी के आंसुओं का वास्ता। जो तुम्हारे लिए फिदा हो गया, तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दिया। जिसने कोई नबी ऐसा नहीं जो ऐसे आंसू बहा के गया। कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी इस तरह औलाद का नजराना पेश किया और अपनी उम्मत के लिए रो रो के सारी सारी रात झोली फैलाई हो। अगर और किसी से शर्म नहीं आती तो उसके आंसुओं से हया आ जाए, उसके रातों के रोने से हमें हया आ जाए कि हम क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। उनका ये हम तो नहीं करते, तो जो देखने करने वालों को देख कर भी राजी है वो भी उन्हीं में शरीक है। जिसने बुराई को देखा और उसके माथे पे बल न पड़ा वो उसमें शरीक है। जिसने गुनाह को होता देखा और उसकी हाय न निकली, रोकने की तदबीर न की, वो उस गुनाह में शरीक है।
मरी वाले कहते हैं जी हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो बुरे लोग नहीं, ये तो बाहर से बुरे लोग आते हैं, तो इन बुरे लोगों की वजह से अजाब आया तो आप बच जाएंगे। इन बुरे लोगों की वजह से अजाब की बिजलियां कड़क के बाहर आई तो आप लोग बचेंगे। आपकी तो दुनिया भी जाएगी, आखिरत भी जाएगी, उनकी तो सिर्फ जान जाएगी, आपका माल भी जाएगा और आपकी जान भी जाएगी। जिस दिन ये जमीन फटी कि या अल्लाह मेरी बस हो गई है, मैं इससे ज्यादा और बेहयाई नहीं देख सकती, अब मुझे इजाजत दे जो मैं फट जाऊं, जिस दिन ये जमीन फटेगी तो यहां से बाहर से आए हुए लोग अगर गर्क होंगे तो आप तो अपने घरों समेत गर्क हो जाएंगे, आप अपने होटलों समेत गर्क हो जाएंगे, आप अपने बच्चों समेत गर्क हो जाएंगे। ये तो 2, 4, 10 पंजाब से आए, सिंध बलोचिस्तान से आए और उन्होंने आकर आपकी फिजाओं को गंदा किया, घर तो आपका गंदा हुआ। पैसे लेके आप खुश बैठे हैं, हमें पैसे मिलने, हमारी वजह से शराब पिए, जिना करें, हमें कोई हर्ज नहीं। नहीं 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 नहीं, हम उस नबी के उम्मती हैं जिसने काफिरों के लिए भी रो रो के दुआ मांगी कि इनको भी हिदायत मिल जाए। ये तो हमारे अपने मुसलमान भाई बहनें हैं जिनको शैतान ने बिचला दिया, भटका दिया और वो गफलत का शिकार होकर यूं समझ बैठे जैसे ऊपर कोई है ही नहीं जो हमसे हिसाब लेगा। ये काबिल रहम है, हम इनके लिए रोएं, इनके अल्लाह से मांगें। देखो मेरे भाइयों, अरब में खून कभी माफ नहीं होता था, खून कभी नहीं माफ होता था। फिर करीबी का खून हो जाए तो कबीला कट जाता था, पर वो खून नहीं माफ करते थे। सबसे महबूब चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, भाई भी हैं, रजाई भाई, दोनों ने एक ही का फ़ुएबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का दूध पिया, दोनों ने एक लौंडी का दूध पिया। भाई हम उमर यकजान, दो कालिब। और जिस दिन हमजा इस्लाम लाए हैं उस दिन नमाज हरम शरीफ में पढ़ी गई। या रसूल अल्लाह, आज के बाद नमाज छुप के नहीं होगी, मैं आगे चलता हूं, उमर पीछे चलता है, मैं देखता हूं कौन हमें रोकता है। वो हमजा जिसको अल्लाह ताला ने कहा असदुल्लाह व असद रसूलिही, हमजा अल्लाह का भी शेर है, अल्लाह के रसूल का भी शेर है। ये वो हमजा है और उसको वैशी ने कत्ल किया, वैशी ने शहीद किया। चचा का कातिल, और सिर्फ कत्ल किया, हिंदा ने आके सीना चीर दिया, कलेजा चबा दिया, आंखें निकाल दी, कान काट दिए, नाक काट दिया। जब जंग खत्म हुई आपने कहा हमजा कहां है? उन्होंने कहा जो की करके दरख्त के नीचे लड़ रहे थे, का पता करो। जब देखने वाला देख के आया तो वो बता नहीं सका कि या रसूल अल्लाह आप खुद चल के देखें। जबान लड़खड़ा गई। ऐसा सागर नबी कि सातों जमीन आसमान के पहाड़ों से भी ज्यादा जिसका हौसला और सब्र हो, जब चचा की लाश पे नजर पड़ी तो हाय निकली। और आप सारी जिंदगी में कभी आवाज से नहीं रोए, कभी आप जिंदगी भर आवाज से नहीं रोए। यहां आपकी आवाज पे काबू न रहा और आपकी हिचकियां लग गई और फूट के और सब रोए। और इतना रोए कि जिब्रील को उतरना पड़ा। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे अल्लाह ने भेजा है कि जाओ मेरे हबीब को तसल्ली दो। मैंने हमजा को उठा तो लिया और तुझे गम तो हुआ, पर मैंने अर्श पर लिखवाया है हमजा तो असदुल्लाह व असद रसूलिही, हमजा अल्लाह उसके रसूल का शेर है। 70 दफा नमाज जनाजा पढ़ी, 70 दफा नमाज जनाजा हजरत हमजा पे पढ़ी। 70 शहीद हुए थे ना, एक एक का जनाजा आता था, आप जनाजा पढ़ते थे। हजरत हमजा का जनाजा पड़ा रहता था, फिर दूसरा आता, उसका जनाजा पढ़ते साथ हमजा का, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह 70 दफा। फिर जब मदीने वापस लौटे तो घर घर से रोने की आवाज आ रही, क्योंकि शुहदा अक्सर अंसार मदीना में से थे और बदर की लड़ाई में कुछ 6-7 मुहाजिर शहीद हुए, बाकी सब अंसारी थे। तो घर घर से रोने की आवाज आ रही और अल्लाह के रसूल का खानदान तो सिवाय हजरत अली के और मदीने में कोई नहीं था, और हजरत अली के अकील के मदीने में कोई नहीं था। तो आपकी आंखों से फिर आंसू रवा हो गए। अम्मा हमजा तो फला बवा की अला, हाय मेरे चचा पे कोई रोने वाला ही न रहा। अभी औरतों का बैन करना मना नहीं हुआ था, औरतें जो जोर जोर से रोती हैं ये हराम नहीं हुआ था। तो साद इब्न उबादा ने मदीने की औरतों को भेजा, जाओ आज नबी के दर पे बैठकर उसके चचा पे रोवो। कितना आपको दर्द आया होगा जब मक्का फतह हुआ तो वैशी के कत्ल का हुक्म हो गया, वो भाग के ताइफ चला गया। किसी ने आकर बताया, अरे वैशी जो कलमा पढ़ ले उसको माफ कर देते हैं, और तेरी नजात को नहीं जाके कलमा पढ़ ले। तो वैशी छुपते छुपाते
چہرہ چھپایا ہوا مدینے میں داخل ہوئے، ڈرتے ہوئے مسجد میں آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں اپنے خیال میں بیٹھے تھے، مجھے دیکھ رہے ہیں ایسے بیٹھے تھے، تو اس نے ایسے چہرے سے نقاب اٹھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. تو آپ ایسے ہوئے، کیوں ہوئے؟ جب اس کو دیکھا صحابہ ایک دم کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، وحشی یعنی اجازت دیں، گردن اڑا دیں. آپ نے کہا دعوہ، پیچھے ہٹو. لا اسلام رجل واحد احب علی من قتل الف کافر، ایک آدمی کا مسلمان ہو جانا مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے. پھر آپ نے اس کو ایک حسرت بھری نگاہ سے دیکھا. وحشی انت، اسے انگلی اٹھائی، وحشی انت، تو ہی ہے وہ جسے لوگ وحشی کہتے ہیں؟ کہا جی ہاں. کہا اقعد، بیٹھو. کہا اخبرنی کیف قتلت عمی، ارے مجھے بتا تو صحیح، میرا چچا تو شیروں جیسا دلیر تھا، تو اسے قتل کیسے کر بیٹھا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو ان کو قتل کرنے نہیں نکلا تھا، میں طعیمہ بن عدی کا غلام، وہ ابی بن خلق کا غلام ہوں. وہ طعیمہ بن عدی اس کا چچا تھا جس کو حضرت حمزہ نے قتل کیا بدر میں. اس نے مجھے کہا علی کو قتل کر دو، حمزہ کو قتل کر دو، رسول اللہ کو قتل کر دو، تو آزاد ہے. تو آپ کی طرف سے میرا ارادہ ہی نہیں تھا کہ مجھے پتا ہے آپ کی حفاظت ہوگی، اور حمزہ کو میں جانتا تھا کہ سویا ہوا بھی ہو تو میں اس پہ حملہ نہیں کر سکتا. میں تو علی کو قتل کرنے نکلا تھا. لیکن جب میں نے علی کو دیکھا تو وہ ہنر مندی سے لڑ رہے تھے اور اس طرح چوکس ہو کے لڑ رہے تھے کہ ان پر غفلت میں حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور میرا وار غفلت پہ چلتا ہے. تو پھر میں ان کو چھوڑ کے حمزہ کی تلاش میں نکلا. میں نے دیکھا دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور ایسے گھوم رہی تھی چرخی کی طرح، اور اس کی زد میں جو آتا تھا وہ گاجر مولی کی طرح کٹ رہا تھا. میں ایک پتھر کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گیا. ایک عرب سردار اس وقت شکست ہو چکی تھی، یہ وقت ہے جب شکست ہو چکی تھی اور افراتفری مچ چکی تھی. تو ایک قریشی کہنے لگا انہیں باندھ کے مارو، باندھ کے مارو، انہیں پکڑ کے مارو. تو حضرت حمزہ نے کہا میری طرف آ ختنہ کرنے والی کے بیٹے. وہ بھاگ کے پیچھے ہٹا. حضرت حمزہ اس سے پہلے ان کی تلوار نے اس کا سر اڑا دیا تھا اور ان برچھے نے اس کے آنتوں اور جگر کو کاٹ دیا. اوہو، یہ سننا تھا کہ پھر آپ کی آنکھوں سے سیل رواں، آنسو ہی آنسو. آپ نے کہا حق غیب عنی وجہک، اللہ تیرا بھلا کرے میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے. جو چچا کے قاتلوں کو بھی جنت میں پہنچانے کا فکر رکھتا ہو. ہم یوں کہیں ہماری بلا سے کوئی گناہ کرتے ہیں ہم تھوڑا ہی کرتے ہیں، کوئی برائی کرتے ہیں ہم تھوڑا ہی کرتے ہیں. نہیں میرے بھائیو، ہمارا نبی تو ابو جہل کی بھی منتیں کرتے کرتے تھک گیا، یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا بس کرو، ہم تیرے اللہ کو کہہ دیں گے کہ تو نے ہمیں تبلیغ کر دی تھی، اب بس کرو، ہمیں مزید نہ سناؤ. جو ابو جہل جیسے کی اتنی منتیں کریں، ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی منتیں نہ کریں. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. ہمارا مسئلہ اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ میری امت کی مثال ایک جسم کی ہے. مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم کالجسد الواحد اذا اشتکا عضو منہ اشتکا لہ سائر الاعضاء بالسہر والحمى. میری امت کی مثال ایک جسم کی ہے، اگر انگلی کو بھی درد ہوگا تو سارا جسم رات کو بیٹھ کے جاگے گا. ہاں، جسم یہ نہیں کہے گا ہمیں تو درد تو انگلی میں ہے. سر میں درد ہوگا تو جسم یہ نہیں کہے گا مجھے تو درد تو سر میں ہے. سانپ کو آتا دیکھا تو کاٹے گا تو پاؤں کو، لیکن آنکھ نے دیکھا، زبان نے شور مچایا، ہاتھ نے حرکت کی کہ پاؤں کی مدد کرو، اس لیے کہ اگر پاؤں ڈسا گیا تو سارا وجود گیا. زخم ٹانگ پہ آیا، ہائے زبان کر رہی ہے. زخم ہاتھ پہ آیا، ہائے زبان کر رہی ہے. پاؤں بھاگ کے ڈاکٹر کو جا رہے، دماغ تدبیریں سوچ رہا، پیسے کو حرکت میں لا رہا، پیسہ جیب سے نکل رہا، بازار کی طرف کو قدم اٹھ رہے. زخم ہاتھ کا، پیر پریشان، دماغ پریشان، زبان پریشان، دل پریشان، وجود پریشان. کبھی کوئی دیوانہ دیکھا ہے جو کہتا ہے میری آنکھ ہی تو خراب ہے مجھے کیا، میری ٹانگ ہی تو خراب ہے مجھے کیا، میری انگلی ہی تو خراب ہے مجھے کیا. ہم پوری امت ہیں. کوئی مسلمان آسٹریلیا میں بھی اگر میرے بھائیو شراب پیے گا تو اس کی نحوست پوری دنیا کے مسلمانوں پہ پڑے گی.
امریکہ کا کوئی مسلمان بدکاری کرے گا تو اس کی نحوست ساری امت پر پڑے گی. پاکستان کا کوئی مسلمان اگر وہ میرے بھائیو رشوت لے گا یا بدکاری کرے گا تو اس کی نحوست ساری امت پر پڑے گی. میرے بھائیو ہم ایک جسم ہیں, ہم جدا جدا اعضاء نہیں. میرے بھائیو ہم ایک جسم ہیں.